हेलो दोस्तों, क्लास 12th की मैथ में आज हम सब लोग वेक्टर अलजेब्रा की एक्सरसाइज 20.3 जो कि नई वाली बुक में 18.3 है के सेकंड एपिसोड सेकंड लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो यदि आप लोगों ने इसका पहला पार्ट नहीं पढ़ा है तो उसको जरूर से जरूर देख लीजिए ताकि इन सभी चीज़ों को आपको पता चल जाए, इन सभी के बारे में आपको पता चल जाए कि क्रॉस गुणनफल क्या होता है। तो अगर आप लोग जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है यदि वेक्टर a इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप तथा वेक्टर b इक्वल्स टू 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप हो तो एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जो वेक्टर a व b के तल के लंब हो, तल पर लंब हो, a और b का जो तल है उस पर लंब हो, ठीक। और साथ ही साथ इसका परिमाण कितना हो, 7 हो। तो ए और बी अगर ये हम मान लेंगे ये वेक्टर ए है और ये है वेक्टर बी, तो इसका लंब क्या होगा, एक इसका लंब किधर होगा, ऊपर होगा और या तो फिर नीचे होगा। ये तो है, या तो ऊपर होगा या तो नीचे होगा, इन दोनों का लंब। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो लंब होता है वो चीज हम जानते हैं एन कैप होता है। दो सदिश पर जो लंब होता है वो ए कैप होता है, एन कैप होता है, माफ कीजिए। तो सबसे पहले हम ए क्रॉस बी निकालेंगे, ठीक है। आई कैप जे कैप के कैप, एक वेक्टर कितना दिया गया, आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप, यानी कि 1 1 - 2, 1 1 - 2, ये गुणांक लिख दिए गए। वेक्टर बी के गुणांक 2 - 1 3, 2 - 1 3। अब इसको सॉल्व करने का मेथड भी हमने बताया था। R1 के सापेक्ष हम विस्तार करते हैं, चाहे C1 के सापेक्ष करो, चाहे R2, चाहे C2, चाहे R3, चाहे C3, किसी के भी सापेक्ष विस्तार कर सकते हैं। तो R1 के सापेक्ष, यानी ये तो हमारा हो गया बंद। अब पहला कौन सा एलिमेंट लिया गया, पहला कौन लिया गया अवयव, 1, पहला ये लिया गया ना। अब बचा कौन, ये दोनों बचे। अब इसमें क्या कराएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका गुणा इधर, 3 × 3, आई कैप बाहर निकाले ना, 3 × 3 प्लस का, फिर माइनस का चिन्ह लगाते हैं तुरंत, ये माइनस माइनस प्लस, इन दोनों का मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस, 2 × 1 = 2। ठीक, अब अगला कौन सा है, किसको लेना है, जे कैप। तो ये तो हमारा R1 तो बंद ही रहेगा। अब जे कैप लेंगे तो ये वाला भी बंद हो जाएगा, बंद कर दिया गया। अब 3 × 3, पहला प्लस अगला माइनस टर्म चलता है, आप लोगों ने सांडिक वगैरह में देखा होगा। 3 × 3 प्लस का, फिर माइनस का चिन्ह, 2 दूनी 4, ये माइनस और जो माइनस वहां पर लगता है सेकंड वाला वो प्लस हो जाएगा। ठीक, अगला किसको हम लेते हैं, अगला लेते हैं के कैप, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस। ठीक, चाहे जिस क्रम में चलिए, के कैप लेंगे तो के कैप हमने ये अब की बार के कैप को बंद कर दिया, ठीक है। अब 1 × 1 माइनस का और फिर 2 × 2 माइनस का, सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, ए क्रॉस बी, 3 में से 2 गया 1, 4 3 7 माइनस का जे कैप, और 2 और 1 3 माइनस का 3 के कैप, ये ए क्रॉस बी है। अब सबसे पहले इसको हमको किस में चेंज करना है, यूनिट वेक्टर में। ए क्रॉस बी का लंब कौन होता है, एन कैप, उसका मान क्या होता है, ए क्रॉस बी जिस सदिश की हम बात करें उसी के परिमाण से उसको भाग करो, क्योंकि एन कैप जो होता है वो इकाई सदिश होता है, मात्रक सदिश होता है, ठीक है, एकांक सदिश होता है। तो इसका मान 1 बनाने के लिए, ए क्रॉस बी का मान 1 बनाने के लिए इसी के परिमाण से इसको भाग कराएंगे। तो ए क्रॉस बी का परिमाण कितना आ जाएगा, अंडर रूट, यहाँ कितना गुणांक, 1 1 का स्क्वायर, फिर -7 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर, वर्ग करके जोड़ेंगे तो अंडर रूट 62 हो जाएगा। ठीक, तो अंडर रूट 62 से इसी को भाग करा देंगे, अंडर रूट 62 से ही ए क्रॉस बी को भाग करा देंगे, ठीक है। तो अब इसका जो मान आएगा, अब ये जो सदिश प्राप्त हुआ इसका मान कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अब क्योंकि हमें दिया क्या गया है, सी वेक्टर जो है एक ऐसा सदिश बनाना है जिसका परिमाण कितना हो, n हो, एक 7 हो, इसका परिमाण कितना हो, और साथ ही साथ, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ऐसा सदिश निकालना है जो ए पर भी लंब हो और बी पर भी लंब हो, ठीक है। ये कोई जरूरी नहीं ए और बी भी लंब हो, लेकिन एक ऐसा सदिश बनाना है जो ए और बी दोनों पर लंब हो। अब हमको पता है सी की वेक्टर सी की दिशा यानी कि एन कैप की ओर ही होगी, ठीक है। एन कैप किसकी दिशा बताती है, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी यानी ए से बी जाएंगे, ए से बी जाएंगे, तब हमको कौन मिलता है, एन कैप। और ये चीज कैसे होता है, ये है वेक्टर बी, ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया,
दोनों के बीच कोण कितना है? थीटा। ए से बी जाएंगे, सीधे हाथ की उंगली को ए से बी घुमाएंगे, अंगूठा कहेंगे ऊपर, लंबवत है ना। तो सी भी एन कैप जो होता है वो ए और बी दोनों पर लंब होता है, और सी भी क्या है? ए और बी पर लंब है। इसका मतलब एन कैप और सी दोनों की डायरेक्शन सेम है, यानी सी की दिशा एन कैप की डायरेक्शन में होगी। और किसी भी सदिश का अगर हमको मान निकालना है तो उसमें दो चीजें होती है। वेक्टर सी का परिमाण कितना है? 7, और दिशा कौन है? एन कैप। भाई सी की दिशा कौन बताएगा? एन कैप। सी एन कैप की ही डायरेक्शन में है, ठीक है। तो किसी भी सदिश में दो चीजें होती है, परिमाण और दिशा। परिमाण कितना है? वेक्टर सी है, उसका परिमाण 7 हमको दिया गया, और साथ ही साथ दिशा एन कैप। एन कैप, कैप की वैल्यू, कैप हमेशा दिशा बताता है, ठीक है। तो 7 का एन कैप का मान जो आया है उसी को हम मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमको वेक्टर सी मिल जाएगा, और ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट है, सदिश विधि द्वारा सिद्ध करना है साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक है, ये वाई एक्सेस हमने लिया, ये एक्स एक्सेस लिया, ये ओरिजिन मूल बिंदु है। बीटा कोण पर हम जाएंगे पॉजिटिव डायरेक्शन, ये पॉजिटिव डायरेक्शन होती है एंटी क्लॉकवाइज। बीटा बीटा कोण जाएंगे तो हमको पॉइंट क्यू मिलता है, अल्फा कोण जाएंगे तो हमको पॉइंट पी मिलता है। अब पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट है वो साइन कॉस अल्फा साइन अल्फा माने हैं हमने, और पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट कॉस बीटा साइन बीटा माना है हमने। क्यों माना? क्योंकि हमको आंसर ही इसी में लेकर के आना है, साइन अल्फा कॉस अल्फा में और साइन बीटा कॉस बीटा के टर्म में इक्वेशन लाना है हमको, क्वेश्चन लाना है। ठीक है भैया, तो ओपी बराबर कितना हो जाएगा? ओपी, पी के कोऑर्डिनेट कितने हैं? कॉस अल्फा साइन अल्फा, तो ओपी बराबर कितना हो जाएगा? एक्स अक्ष का मान कितना है? कॉस अल्फा, एक्स अक्ष की डायरेक्शन कौन बताता है? आई कैप, प्लस वाई अक्ष का मान कितना है? वाई वाला मान, भाई आगे एक्स पीछे वाई, वाई का मान कितना है? साइन अल्फा, वाई अक्ष की डायरेक्शन कौन बताता है? जे कैप। ठीक है, तो ओपी का परिमाण कितना आ जाएगा? ओपी का परिमाण निकालने के लिए अंडर रूट आई का गुणांक कॉस स्क्वायर अल्फा, जे का गुणांक साइन स्क्वायर अल्फा, स्क्वायर का वर्ग करके जोड़ेंगे, यानी इनका इन दोनों का वर्ग करके हमने जोड़ दिया तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1, अंडर रूट 1 की वैल्यू 1 ही होती है। क्लियर? ठीक है, तो ओपी का जो परिमाण है वो कितना है? 1। ऐसे ही ओ क्यू कितना होगा? क्यू का कोऑर्डिनेट क्या है? यानी ओ से खड़े होकर के अगर हम क्यू को देखेंगे तब क्या आएगा मान। ठीक है, तो कॉस बीटा साइन बीटा, कॉस एक्स का मान कितना है? कॉस बीटा, कॉस बीटा, एक्स अक्ष की डायरेक्शन कौन बताता है? आई कैप, प्लस वाई का मान कितना है? साइन बीटा, कौन डायरेक्शन बताता है वाई का? जे कैप। इसका मान कितना होगा? परिमाण कितना होगा? अंडर रूट आई का गुणांक कॉस स्क्वायर बीटा, जे का गुणांक साइन स्क्वायर बीटा, प्लस कर देंगे। ठीक है, कितना आएगा? 1 आएगा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, रूट का 1 1 ही होगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे? ओपी क्रॉस ओ क्यू निकालेंगे। ठीक है, ओपी क्रॉस ओ क्यू निकालेंगे। क्यों निकालेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों लाएंगे? अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई इसलिए लाएंगे क्योंकि हमको आंसर किस में लाना है? साइन में, और क्रॉस मल्टीप्लाई का मान कितना किस में आता है? साइन में आता है। अगर आंसर कॉस में लाना होता है तो हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, डॉट प्रोडक्ट में कॉस होता है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। ओपी कितना? आई कैप जे कैप के कैप लिख दिया है। ओपी कितना है? कॉस अल्फा साइन अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा जीरो है, के कैप है ही नहीं तो जीरो हमने मान लिया। ठीक, ओ क्यू कितना है? ओ क्यू कॉस बीटा साइन बीटा, कॉस बीटा साइन बीटा, के वेक्टर है ही नहीं, आई कैप जे कैप के कैप है ही नहीं तो के कैप हमने क्या मान लिया? जीरो। अब R1 के सापेक्ष विस्तार, यानी सबसे पहले किसको लिया? आई कैप लिया तो ये वाला बंद, जीरो जीरो पूरा जीरो। जे वाला लिया, इसका गुणा इधर इसका गुणा इधर, अगर हम जे वाला लेंगे तो जे वाला बंद, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तब भी जीरो। अब हम के वाला लेंगे, के वाला अगर के कैप रखा, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कराइए, इन दोनों का मल्टीप्लाई कॉस अल्फा का साइन बीटा से, साइन बीटा कॉस अल्फा, फिर माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई कॉस बीटा साइन अल्फा। ठीक है, और के कैप की वैल्यू कितनी होती? 1 ही होती है, ये तो हमको पता ही है। अब ओ क्रॉस बी, यानी ए क्रॉस बी क्या होता है? ए बी साइन थीटा होता है। ठीक, किसके बीच? ओपी, देखिए कोण किसके बीच? ओपी से ओ क्यू के बीच, ओपी से ओ क्यू के बीच, ओपी से ओ क्यू के बीच, ये पी से क्यू के बीच। ठीक है, पी ऊपर है क्यू नीचे, पी से क्यू आएंगे तो कोण कितना बन रहा है? ये कितना था कोण? ये पी वाला अल्फा था, क्यू वाला कितना है? बीटा, तो ये क्या हो जाएगा? अल्फा माइनस बीटा।
क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा। लेकिन भैया एक चीज हमने बताया था, एंटी क्लॉकवाइज में कोण किस में होता है, प्लस में, और क्लॉकवाइज में कोण किस में होता है, माइनस में। तो कोण कितना बनेगा, ओपी क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा कितना है इन दोनों के बीच, माइनस अल्फा माइनस बीटा, माइनस अल्फा माइनस बीटा। अब माइनस क्यों आया, क्योंकि ये क्लॉकवाइज में डायरेक्शन में कोण आ रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ एन कैप होता है ना। और ये हो गया हमारा इतना मान, ये जो था, ठीक, के कैप हमने लिख दिया। अब ओपी का मान कितना है, देखो ओपी का मान हमने अभी निकाला 1, ओक्यू का मान कितना है 1, तो 1 1, और ये साइन माइनस थीटा, साइन माइनस का थीटा माइनस साइन थीटा होता है ना। और ये ओ पी ओ क्यू के बीच कोण बन रहा है। अब ये वैल्यू हमने कॉस अल्फा, ये हमने क्या किया है, कॉस अल्फा को आगे साइन बीटा को पीछे कर दिया है, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। एन कैप डायरेक्शन बता रहा है, एन कैप किसकी डायरेक्शन, के कैप, यानी इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट किस डायरेक्शन में होगा, के कैप में होगा, इस आगे पीछे होगा, ठीक है, ये डायरेक्शन होने वाली है, ठीक है, ठीक। और के कैप ये होता ही है ऊपर नीचे लंब, ठीक है। तो ये दोनों कैप लगे होते हैं, तो कैप का काम होता है दिशा बताना। तो इनकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 1। तो इनसे तो कोई मतलब नहीं, ये दिशा बताते हैं। एन कैप की डायरेक्शन कौन है, के कैप, ठीक है। अब आगे, अब सॉल्व कर लेते हैं। माइनस का मल्टीप्लाई इधर करा देंगे तो साइन अल्फा माइनस बीटा हो गया, और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस था प्लस, ये प्लस था माइनस, यानी साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, और यही हमको लाना था, ये फार्मूला होता है, प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब की बार सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन कॉस के टर्म में। क्या है, कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ये हमको लाना है। तो ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये हो गया पी कितने कोण पर, अल्फा, ये हो गया क्यू कितने कोण पर, बीटा। क्लियर है बात, ठीक। ये क्लॉकवाइज आ रहे हैं प्लस, एंटी क्लॉकवाइज आए तो माइनस आया। अब क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमको अब की बार प्लस वाला मान लेना है, ठीक है भैया, प्लस में लाना है, तो एक ऊपर एक नीचे बनाएंगे, चाहे साइन लो हो चाहे कास लो हो। तो p के कोऑर्डिनेट कॉस अल्फा साइन अल्फा, सेम वही टर्म लाएंगे, क्योंकि इसी के टर्म में हमको इक्वेशन चाहिए। और क्यों की वैल्यू क्या है, कॉस बीटा साइन बीटा, ठीक है भैया। आगे x पीछे y हमेशा रहता है, साइन हमेशा पीछे ही रखते हैं, कॉस पहले रखते हैं x के टर्म में। आप लोगों ने एक समृद्ध संख्याओं में भी पढ़ा होगा कक्षा 11 में, ठीक है। OP बराबर कितना हो जाएगा, OP यानी p का ये ओपी सदिश, सदिश रूप में अगर पॉइंट पी को लिखेंगे तो x का मान कितना है, कॉस अल्फा, y का मान कितना है, साइन अल्फा। तो x का मान कॉस अल्फा, x की डायरेक्शन i कैप, प्लस y का मान साइन अल्फा, y की डायरेक्शन j कैप। इन दोनों का परिमाण कितना आएगा, 1 ही आएगा, अभी निकाला गया। ओ क्यू निकालिए, ओ क्यू, ये क्यू को अगर सदिश रूप में लिखेंगे तो क्यू का मान कितना है, x का मान कॉस बीटा, y का मान साइन बीटा। तो ओ क्यू वेक्टर बराबर x का मान कॉस, अब क्योंकि बीटा किधर है भाई, एंटी क्लॉकवाइज प्लस होता है, नीचे की ओर आएंगे तो कोण क्या हो जाएगा, माइनस कॉस माइनस बीटा, आई का डायरेक्शन एक्स अक्ष की, क्यों का वाई का मान कितना है साइन, बीटा का मान क्या हो जाएगा माइनस का, और वाई का दिशा कौन बताता है, चेक है। कॉस माइनस का अल्फा, कॉस माइनस थीटा, कॉस थीटा प्लस होता है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। इसका मान कितना होगा, ओ क्यू का मान कितना होगा, 1 ही होगा, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस माइनस का साइन स्क्वायर बीटा, यानी कि माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। अब क्योंकि हमको आंसर किस में लाना भैया, कॉस में, तो इन दोनों का हम क्या लगाएंगे, ओपी और ओक्यू का, ओपी और ओक्यू का हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक है। ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है, ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। ए क्या है हमारा ओपी, बी क्या है हमारा ओक्यू। ओपी का मान कितना है 1, ओक्यू का मान कितना है 1, कॉस थीटा का मान कितना है, किसके बीच का कोण है, पी और क्यू के बीच का कोण है, ठीक है भाई। ओपी और ओ क्यू के बीच कोण कितना है, ये ओपी हो गया हमारा और ये हो गया ओ क्यू। इन दोनों के बीच कोण कितना है हमारा, ये ऊपर की ओर अल्फा, नीचे की ओर कितना है बीटा, माइनस का है लेकिन है तो बीटा। बात समझिए, इन दोनों के बीच टोटल कुल कितना कोण बन रहा है, ऊपर अल्फा नीचे कितना है बीटा, तो टोटल कोण कितना बन रहा है अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि अदिश गुणनफल में दिशा नहीं होती है, सदिश गुणनफल में दिशा होती है, ठीक है। तो कोण कितना बन रहा है, ऊपर अल्फा नीचे बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, कुल कोण कितना बन रहा है, ये चीज हमको देख।
ओपी डॉट ओ क्यू, ओपी कितना है कॉस अल्फा आई कैप प्लस साइन अल्फा जे कैप, डॉट ओ क्यू कितना है कॉस बीटा आई कैप माइनस साइन बीटा जे कैप। ओपी का मान 1, ओ क्यू का मान 1, कॉस अल्फा प्लस बीटा। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई का आई से, जे का जे से गुणा कराते हैं। अब ये ए प्लस बी, ए माइनस बी, यही तो होता है। आई का आई से करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कॉस अल्फा का कॉस बीटा से, कॉस अल्फा कॉस बीटा। आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है आई का जे के साथ। आई का आई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है 0 होता है, लेकिन डॉट प्रोडक्ट 1 होता है। साइन अल्फा का साइन बीटा से, साइन अल्फा साइन बीटा, प्लस माइनस का गुणा क्या होता है माइनस, ठीक है। इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा प्लस बीटा, ये हमारा इतना है। तो यही हमको प्रूव्ड करना था, कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ये फार्मूला हमने प्रूव कर लिया है, किस मेथड से, वेक्टर मेथड से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, यदि वेक्टर ए इक्वल्स टू a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप तथा वेक्टर b इक्वल्स टू b1 i कैप b2 j कैप प्लस b3 k कैप दो शून्येतर मतलब जिनका परिमाण शून्य ना हो, जिनका मान शून्य ना हो, अशून्य कह सकते हैं, ठीक है, समांतर सदिश, ये दोनों एक दूसरे के समांतर है। तो a1 बटा b1, a2 बटा b2, a3 बटा b3 में संबंध स्थापित करना है। तो दो सदिश दिए गए ए और बी, इनमें, और ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, और यदि दो सदिश परस्पर समांतर हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। ये चीज तो क्लियर है ना, समांतर है ना, कोण कितना बनेगा 0 अंश, और साइन 0 अंश का मान कितना होता है 0 होता है। क्लियर है ना बात, ठीक। ए क्रॉस बी लिखेंगे आई जे के, ठीक है। इसका डायरेक्टली फार्मूला भी होता है a1 बटा b1 बराबर a2 बटा b2 बराबर a3 बटा b3। ये समांतर की बात होती है, जब दोनों की डायरेक्शन सेम होती है तो सभी बराबर आते हैं। बाई चांस अपोजिट हो गए तो एक दो लास्ट वाला बराबर कभी कभी नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब पहले ए है तो ए वाले वेक्टर का मान a1 a2 a3 हमने ये डाल दिया, फिर बी है, बी वाले का मान b1 b2 b3 मान हमने डाल दिया चिन्ह के साथ, ठीक। पहले आई कैप लिखेंगे तो आई वाला पूरा बंद, ऊपर तो बंद ही रहेगा, आई वाला बंद, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का, a2 b3 माइनस b2 a3 हो जाएगा, a2 b3 माइनस b2 a3। अब माइनस का जे कैप, अब जे वाला बंद, इसका मल्टीप्लाई a1 b3 माइनस b1 a3, ठीक। फिर के वाला, के कैप, ये वाला बंद, इन दोनों का a1 b2 माइनस b1 a2, ठीक, बराबर में जीरो को हम क्या लिख सकते हैं, जीरो वेक्टर को 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। गुणांकों की तुलना, ये वाली वैल्यू किसके इक्वल है 0, ये जे का गुणांक किसके इक्वल है 0, के का गुणांक किसके इक्वल है 0, ठीक। ये हमने वैल्यू ला दी, a2 b3 माइनस ये वाला मान 0 के इक्वल, ये वाला मान 0 के इक्वल, ये वाला मान 0 के इक्वल। अब इसको इधर लाएंगे, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको इधर माइनस है, इधर लाएंगे प्लस, इक्वेशन सेकंड, माइनस है, इधर लाएंगे प्लस, इक्वेशन थर्ड, ठीक है। यहां से कुछ नहीं करेंगे, a2 को बटे में ले जाएंगे, इसके b2 को इधर ले जाएंगे, इन दोनों को इंटरचेंज करें, नीचे आएगा a1 बटा, ये b1 को भी नीचे ला सकते, कोई दिक्कत नहीं, a1 बटा b1 अनुपात निकालना ना, तो हाँ ठीक, b1 को नीचे लाएंगे तो a1 बटा b1 बराबर ये b2 a2 के नीचे b2 a2 बटा b2 हो जाएगा। ये क्लियर। अब आगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का डिवाइड कराना है, ये फर्स्ट और सेकंड, LHS LHS से, RHS RHS से। अब देखिए a2, यहाँ b3, यहाँ b3 कैंसिल आउट, यहाँ पर देखिए a3 है, यहाँ a3, ये कैंसिल आउट, b3 ऊपर नीचे b1, ठीक, ऊपर b2 है नीचे b1 है भैया। यहाँ से क्या बचा a2, यहाँ से क्या बचा a1, यहाँ से क्या बचा b2, यहाँ से क्या बचेगा b1, इन दोनों को चाहे पलट दीजिए तो ये हमारा, या इन दोनों को इंटरचेंज भी कर सकते हैं, इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो a2 बटे b2 बराबर a1 बटे b1, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं। a2 बटे b2 बराबर a1 बटे b1, यहां से आया, यहां से भी आया, दोनों तरीके से आ सकते हैं। अब 2 और 3 का भाग करा दीजिए, ये 2 है ये 3 का, ठीक, a1 से a1 खत्म हो जाएगा और b1 से b1 खत्म हो जाएगा, क्या मिलेगा हमको b3 बटे b2 बराबर a3 बटे a2, इन दोनों का इंटरचेंज करें, 3 एक तरफ 2 एक तरफ, तो a2 ऊपर b2 नीचे,
A3 ऊपर B3 नीचे, तो A3 बटे B3 बराबर किसके आ गया, ये A2 ऊपर चला जाएगा, बटे में कौन है B2, A2 बटे B2, और A2 बटे B2 किसके बराबर है, A1 बटे B1, A1 बटे B1। यानी दो सदिश अगर समांतर हैं, दो सदिश अगर समांतर हैं तो उनके गुणांक का अनुपात बराबर होता है। ये दो सदिश बराबर हैं तो इनके गुणांकों का जो अनुपात होता है वो समान होता है। ये चीज याद रखिए, आगे यूज में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या करना है, दो सदिश दिए गए, बी क्रॉस ए निकालना है। आई कैप जे कैप के कैप डालेंगे। ठीक, पहले कौन है, हमको निकालना क्या है, ए क्रॉस ए निकालना था, हमने ए क्रॉस बी पहले निकाल दिया। ए को पहले 2 -3 -1, 2 -3 -1, अब बी वाला 1 4 -2, 1 4 -2। अब आई का पहले 3 दूनी 6, 4 एकन 4, ठीक, 3 दूनी 6, माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस का चिन्ह अगला, 4 एकन 4, माइनस का, यहाँ माइनस माइनस प्लस, अगला माइनस, पहला प्लस दूसरा माइनस, जे का माइनस, 2 दूनी 4 माइनस के, फिर माइनस का चिन्ह अपने आप से, 1 एकन 1, ये माइनस, यहाँ का माइनस प्लस, ठीक, फिर के का 2 चौके 8, माइनस का चिन्ह करेंगे, 3 एकन 3, माइनस माइनस प्लस, जोड़ेंगे 6 4 10, यहाँ पर क्या बचेगा, -3 का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, +3, और ये 8 3 11। ठीक है, ये हमारा किसका मान आ गया, ए क्रॉस बी का। हमको बी क्रॉस ए चाहिए, तो हम क्या करेंगे, माइनस से जो हमारा मान आया उसको हम माइनस से मल्टीप्लाई करा देंगे, क्योंकि बी क्रॉस ए बराबर माइनस का ए क्रॉस बी होता है। ठीक है, बी क्रॉस ए निकालना है तो माइनस का चिन्ह आ गया, ए क्रॉस बी का जो मान आया, ए क्रॉस बी का ये मान ने आगे माइनस से गुणा करा दिया, ये हमको बी क्रॉस से मिल गया, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, वेक्टर ए बराबर 2i कैप माइनस 3k कैप, 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस k कैप। ठीक, और वेक्टर बी बराबर i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप, a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी का मान निकालना है। तो पहले a प्लस बी निकालेंगे, a और b को जोड़ो, 2 और 1 3i, -3 + 4 +1, -1 -2 -3 k कैप, a माइनस बी यानी a में से b को घटाओ, a में से b को घटाओ, 2 में से 1 गया, कितना बचा 1, ये प्लस था, घटाएंगे तो माइनस, 4 3 7, ये प्लस माइनस था, प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस का 2k, यहाँ माइनस का k, प्लस का k। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, इसका इसका क्रॉस प्रोडक्ट, a प्लस बी आगे तो इसके गुणांक को आगे रखिए, a माइनस बी पीछे तो इसके गुणांकों को पीछे नीचे रखना है। ठीक है, क्लियर है, ऊपर आई जे के रहता ही रहता है। अब मल्टीप्लाई करिए, ये तो खत्म, ये खत्म, 1 एकन 1, फिर 7 त्रिक 21 माइनस का, ये माइनस माइनस प्लस, यहाँ का जो माइनस होता है वो हमने रख दिया। ठीक, फिर जे कैप माइनस का होता है, 3 एकन 3 प्लस का, फिर माइनस का चिन्ह, 3 एकन 3 माइनस माइनस प्लस का, फिर के कैप, अब 7 त्रिक 21 माइनस का, फिर माइनस का चिन्ह, 1 एकन 1। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, ये माइनस का 20 आई कैप, ये माइनस का 6 जे कैप, और ये माइनस का 22 के कैप, ये बन जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, वेक्टर बी इज इक्वल्स टू 3i कैप माइनस प्लस 4j कैप माइनस के कैप। तो सिद्ध कीजिए ए क्रॉस बी एक ऐसा सदिश है जो ए तथा बी दोनों के लंब है। तो ए क्रॉस बी, वेक्टर ए 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, वेक्टर बी 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस के कैप। ए क्रॉस बी आई कैप जे कैप के कैप लिख दिया, 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 1, बी कितना है 3 4 माइनस 1, 3 4 माइनस 1, आई कैप पहले ये तो बंद ही है, आई कैप बंद, 1 एकन 1 प्लस का, 4 एकन 4 माइनस का, फिर जे कैप माइनस का ही होता है, 2 एकन 2 माइनस का, फिर माइनस का चिन्ह, 3 एकन 3, फिर के कैप प्लस का, ये बंद, 4 दूनी 8 प्लस का, फिर माइनस का चिन्ह, 3 एकन 3 माइनस माइनस प्लस का, यहाँ माइनस पहले से था, और ये 3 एकन 3 माइनस का यहाँ से। ठीक, सॉल्व कर लीजिए, ये माइनस का 3i कैप, ये -5 माइनस से गुणा प्लस 5 जे कैप, 8 3 11 के कैप। क्लियर है ना बात। अब ए क्रॉस बी को हम क्या मान लेंगे, वेक्टर सी, जो कि हमारा इतना है। अब क्योंकि हमको प्रूफ करना है जो वेक्टर सी है वो ए और बी दोनों पर लंब है, वेक्टर सी जो है ए और बी, ए क्रॉस बी जो है वो ए और बी दोनों पर लंब है, ये हमको प्रूफ करना था। ए क्रॉस बी को हमने क्या नाम दिया, सी, तो ये ए पर और बी पर दोनों पर लंब है, ये हमको प्रूफ करना। अगर दोनों पर लंब है तो सी और ए का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, सी और बी का डॉट प्रोडक्ट भी 0 होगा, लंब यही तो होता है ना। तो सी हमने लिखा,
और हमने ए लिखा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाला है। 2 तियां 6, आई का आई के साथ, जे के जे के साथ, के का के के साथ। 2 एक तियां 6 माइनस का 1 प्लस का 5 माइनस का 5 हो जाएगा। 5 इक्कन 5, ठीक है। 11 इक्कन, यहाँ कुछ नहीं बन 11 और 6 5 11 माइनस का 11 प्लस का बचा कितना 0। क्लियर है, यानी सी ए परस्पर लंब है। अब आगे सी और बी अगर लंब होंगे तो इनका मान डॉट प्रोडक्ट 0। सी का मान हमने अभी निकाला है और बी का मान कितना है 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 1 के कैप। 3 तरह की 9 माइनस का, 4 पंचे 20 प्लस का, और यहाँ पर माइनस 11 इक्कन 11 बराबर 0। माइनस 11 माइनस 9 माइनस का 20 प्लस का 20 कितना आ गया 0। यानी सी बी पर भी लंब है। तो सी ए और बी दोनों पर लंब है। ये कोई जरूरी नहीं ए और बी दोनों लंब हो परस्पर, उसके लिए भी ए और बी का डॉट प्रोडक्ट यदि 0 हो जाए तो हो जाएगा। तो यही हमको दिखाना था, ये हो जाएगा हमारा प्रूफ्ड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, सिद्ध कीजिए सदिश 3i कैप प्लस 4j कैप 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप के मध्य की ज्या मतलब साइन थीटा का जो मान है 2/√7 है। तो हमारा सदिश जो दिया गया, हमने एक ए मान लिया, दूसरा वेक्टर बी मान लिया। अब हमको सिद्ध क्या करना, साइन थीटा बराबर 2/√7। साइन थीटा बराबर ए क्रॉस बी का मॉड बटे ए और बी का अलग अलग मॉड। ए क्रॉस बी पहले निकालेंगे, आई कैप जे कैप के कैप। पहले ए का मान कितना है, ए का गुणांक 3, यहाँ कुछ नहीं 1 2, 3 1 2, फिर 2 माइनस 2 4, 2 माइनस 2 4 बी के मान। अब ये वाला तो बंद ही, ये वाला आई कैप लिखे तो आई वाला बंद, 4 1 4 और माइनस का चिन्ह, 4 2 दूनी 4 प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का, यहाँ माइनस का जो था प्लस हो जाएगा। अब जे कैप माइनस का, ये बंद, 4 3 12, फिर माइनस का चिन्ह, 2 दूनी 4, 12 माइनस 4। अब के कैप बंद, 2 3 6 माइनस का, फिर माइनस का चिन्ह, 2 1 2 माइनस 6 माइनस 2। सॉल्व कर लीजिए, 4 4 8 और 8 12 में से 4 गया 8 जे कैप, और 6 माइनस 2 माइनस का कितना होता है 8, 6 माइनस 2 कितना होता है माइनस का 8 होता है। ठीक है भैया। अब ए क्रॉस बी का मॉड निकालना है, परिमाण निकालना है। तो अंडर रूट 8 का स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, इनका योग कर दीजिए। ठीक, तो 8 का स्क्वायर यहाँ, 8 का स्क्वायर यहाँ, 8 का स्क्वायर यहाँ, 8 का स्क्वायर कॉमन है, रूट के बाहर निकलेगा तो 8, यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 1 1 कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा इसका मान। अब ए का अलग मान निकालना है, ए का 3 1 2, ठीक है, रूट लगा करके 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 3 3 9 1 1 1 2 दूनी 4, ठीक, कितना हो जाएगा 14, रूट 2 गुड़े रूट 7 लिख सकते हैं। वेक्टर बी का मॉड निकालना है, 2 माइनस 2 4 है ना, 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 2 दूनी 4 माइनस माइनस प्लस 4 चौक 16 24 हो गया। 24 को हम लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 6, 6 चौको 24, 4 किसका रूट होता है 2 का, बाहर 6 बार। अब 6 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 2 गुड़े रूट 3। साइन थीटा का मान निकालिए, साइन थीटा बराबर अभी हमने बताया ए क्रॉस बी का मॉड, नीचे ए और बी का अलग अलग मॉड। ए क्रॉस बी का मॉड कितना आया है 8 रूट 3, 8 रूट 3 हमने डाल दिए। ए का मॉड कितना है 2 रूट 7, 2 रूट 7। बी का मॉड कितना है 2 रूट 2 रूट 3, 2 रूट 2 रूट 3, रूट 3 से रूट 3 खत्म, रूट 2 से रूट 2, रूट 2 हो गया 2 दूनी 4, 4 1 4, यहाँ से देखिए रूट 2 मिलकर के कितना हो गया 2, 2 1 2, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4। ठीक, ऊपर कितना बचा 2 और नीचे कितना बचा रूट का 7। साइन थीटा बराबर 2/√7। ये प्रूव्ड हमको करना था, प्रूव्ड हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करना है, सिद्ध करना है दो सदिश है, इनके बीच की जो ज्या होगी वो साइन 1853/63 होगी। ठीक है, और वो भी किसमें रूट में, किसमें भी है रूट में। ठीक है, तो ए क्रॉस बी पहले निकालेंगे, क्योंकि फार्मूले में ए क्रॉस बी का परिमाण चाहिए हमको। आई कैप जे कैप के कैप, ए वाला पहले बी वाला बाद में, 2 3 6 2 3 6 बी 4 माइनस 4 माइनस 7 4 माइनस 4 माइनस 7, आई कैप बंद, ये तो बंद ही, आई कैप बंद, 7 3 21 माइनस का, फिर माइनस का चिन्ह, 4 6 24 माइनस माइनस प्लस, जे कैप माइनस का, 7 दूनी 14 माइनस का, फिर माइनस का चिन्ह, 6 चौको 24 माइनस का,
फिर k कैप प्लस का, k कैप बंद, 4 दूनी 8 माइनस का, फिर माइनस का चिन्ह, 4 3 12। क्लियर। ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा, यहाँ से घटाएंगे 3 बचा आई कैप, यहाँ से जुड़ जाएगा 38 माइनस का, ये माइनस माइनस प्लस, यहाँ से जोड़ेंगे माइनस का 20 के कैप। इसका परिमाण कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 38 का स्क्वायर प्लस माइनस 20 का स्क्वायर, इनका गुणांकों का योग, वर्गों का योग करना है। ठीक है, तो ये टोटल जोड़ेंगे 1853 आ जाएगा यूनिट। ठीक है। अब ए और बी के अलग अलग मॉड। रूट का ए का 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 49 होता है। कितना होता है, 7, 49, 7 7 49 है ना। रूट बी का मॉड, बी का मॉड कितना होगा, 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, कितना होगा, 7 7 49, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 16 32 49 81। ठीक, ठीक है। और 81 किसका रूट होता है, 9 का। ठीक है। साइन थीटा बराबर ए क्रॉस बी का मॉड बटे ए और बी का अलग अलग मॉड। ए क्रॉस बी का मॉड कितना है, अंडर रूट 1853। ठीक, और बटे ए और बी, ए कितना है 7, बी कितना है 9, 9 सते 63। यही हमको प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 12 बेहतरीन क्वेश्चन है, और ये हमको दिखाना है, ये हमको दिखाना है, ये एक बंटन नियम होता है, योग और गुणा का बंटन या वितरण नियम होता है। ठीक है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी, ये लाना है। अब इसको प्रूव्ड करने के लिए भैया हम करते क्या है, सबसे पहले 3D का यूज करते हैं। ये अगले जब 3 डायमेंशनल पढ़ेंगे आगे हम सब लोग, तो उसमें एकदम क्लियर हो जाएगा। हमने मान लिया वेक्टर आर कोई एक सदिश है, कोई एक सदिश है वेक्टर आर, वो कितना है, ए प्लस बी क्रॉस सी माइनस इनका इधर लेकर के, जो हमको प्रूव करना है वही हमने लिया है एक साथ। ठीक है, ये हमारा मान, माइनस का इधर आएगा, माइनस का ए क्रॉस सी माइनस का बी क्रॉस सी। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई वेक्टर डी से कराएंगे, और याद रखिए यहाँ वेक्टर बी नॉन जीरो वेक्टर है, यानी वेक्टर बी का मान जीरो नहीं है। ठीक है। तो आर का डी के साथ डॉट प्रोडक्ट, आर वेक्टर डॉट डी वेक्टर, इसका डी के साथ डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, इसका डी के साथ डॉट प्रोडक्ट, इसका डी के साथ डॉट प्रोडक्ट। अब करेंगे क्या, डॉट और क्रॉस को आपस में बदल लेंगे, जहां डॉट है वहां क्रॉस, जहां क्रॉस है वहां डॉट। क्लियर है ना भाई। ठीक। तो आर वेक्टर डॉट डी वेक्टर इज इक्वल्स, यहाँ क्रॉस था डॉट कर दिया, और यहाँ डॉट था क्रॉस कर लिया, एक ब्रैकेट में कर दिया इसको अलग। अब देखिए यहाँ पर डॉट था, यहाँ क्रॉस था तो हमने डॉट कर दिया, यहाँ डॉट था क्रॉस कर दिया और एक ब्रैकेट में कर दिया, क्रॉस वाले एक ब्रैकेट में। यहाँ क्रॉस था डॉट कर दिया, डॉट था क्रॉस कर दिया, इन दोनों को एक ब्रैकेट में कर दिया। क्लियर। अब ए को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए को सी क्रॉस डी के साथ मल्टीप्लाई, ए वेक्टर डॉट सी क्रॉस डी प्लस बी वेक्टर का इससे मल्टीप्लाई प्लस बी वेक्टर सी क्रॉस डी, और ये माइनस का ए सी क्रॉस डी माइनस का बी सी क्रॉस डी, ये माइनस ये प्लस कैंसिल, ये माइनस ये प्लस कैंसिल, यानी आर वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब या तो आर वेक्टर 0 है, या तो डी वेक्टर 0 है, या तो आर और डी क्या है, परस्पर लंब है। तो डी तो 0 हो नहीं सकता है, डी 0 होगा नहीं, इसका मतलब हम अगर आर को 0 मान ले, डी 0 होगा नहीं, 3 ही केस होंगे, या तो आर 0 होगा, या तो डी 0 होगा, या तो आर और डी परस्पर लंब होंगे, तभी तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आया, 0 आया। क्लियर है। तो पहला अगर हम प्रोसेस ले रहे हैं, पहला वाला प्रोसेस ले रहे हैं, डी वाला, डी वेक्टर इज इक्वल टू 0 होने वाला नहीं है। ठीक है, ये तो हमने पहले ही बताया था। तो इसलिए हम क्या करते हैं, आर वेक्टर को 0 ले लेते हैं, वेक्टर आर बराबर 0। तो वेक्टर आर का मान हमने क्या माना था, वेक्टर आर का मान हमने ये माना था, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसकी जगह पर हम क्या डाल देते हैं, 0 डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं भैया, 0। 0 वेक्टर बराबर ए प्लस बी क्रॉस सी माइनस ए क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस सी, तो ये माइनस है इधर आया प्लस, ये माइनस है इधर आया प्लस, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी, यही हमको प्रूव करना था, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या करना है, सदिशों, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13,
सदिशों वेक्टर ए बराबर आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, वेक्टर बी बराबर 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 7k कैप तथा वेक्टर सी बराबर 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप के लिए एक ऐसा सदिश वेक्टर डी ज्ञात कीजिए जो ए व बी दोनों पर लंब हो। ए और बी दोनों पर लंब है। तो हमें वेक्टर ए कितना दिया गया है, आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, वेक्टर बी बराबर 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 7k कैप, वेक्टर सी बराबर 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप। फाइंड करना है वेक्टर डी, जबकि हमको वेक्टर डी दिया गया ए पर भी लंब है और बी पर भी लंब है। इसके लिए हम करेंगे कि ए क्रॉस बी पहले निकालेंगे, आई कैप जे कैप के कैप, ए पहले बी बाद में। 1 4 2 गुणांक लिखने हैं, यहाँ कुछ नहीं तो 1 1 4 2, यहाँ कुछ नहीं तो 1 चिन्ह के साथ उतारना है, 2 और वेक्टर बी उतारना है, 3 3 -2 -2 7 था 7। ठीक, सॉल्व करना है। ये तो बंद, ये वाला बंद, 7 चौक 28 माइनस ये माइनस 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 प्लस 2 दूनी 4, 28 प्लस 4, फिर जे माइनस का, जे वाला बंद, 7 1 7 7, फिर माइनस का चिन्ह, 2 3 6, फिर के कैप बंद, 2 1 2 माइनस का, फिर माइनस का चिन्ह, 3 चौक 12। ठीक, सॉल्व करते हैं। 28 4 32 आई कैप और 7 में से 6 गया, 1 बचा, जे कैप से मल्टीप्लाई जे कैप और -12 -2 माइनस के 14 के कैप। अब ए क्रॉस बी सॉल्व करेंगे तो ए बी साइन थीटा एन कैप होता है। अब डी जो है ए पर भी लंब है, डी जो है बी पर भी लंब है, इसका मतलब कि हम यहां से कह सकते हैं ए क्रॉस बी में x यानी गुणा का मतलब दोनों वेक्टरों वेक्टर ए व वेक्टर बी के मध्य लंबवत गुणनफल होता है। ये चीज याद रखिए, ए क्रॉस बी में इस क्रॉस का जो मतलब है उसका मतलब होता है ए और बी के मध्य लंबवत गुणनफल। ठीक है, ए और बी में लंबवत गुणनफल, ए और बी के लंब कौन है, ए और बी दोनों के लंब कौन है, वेक्टर बी। तो इन दोनों का जो गुणनफल है उसका लंबवत मान कौन हो जाएगा, वेक्टर डी हो जाएगा। तो दरअसल ए क्रॉस बी ही हमारा क्या होता है, वेक्टर डी होगा। ठीक है भैया, तो हम ये थ्योरम याद रखिए, ए क्रॉस बी में क्रॉस का मतलब जो होता है दोनों वेक्टरों ए व बी के मध्य लंबवत गुणनफल। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं ए क्रॉस बी जो होता है वो वेक्टर डी ही होता है, क्योंकि वेक्टर डी ए पर भी लंब होता है, वेक्टर बी बी पर भी लंब होता है, वेक्टर डी ए पर भी लंब, वेक्टर डी बी पर भी लंब। ये हो जाएगा आंसर। और यहीं पर ये एक्सरसाइज एंड होती है और नेक्स्ट वीडियो में हम वन शॉट में अगली एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, तो जल्द ही वो वीडियो आप लोगों के पास आएगा। यहीं पर ये वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक, चैनल में नया हो तो उसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है।